तो हेलो शुके व्यूवर्स, आखिर क्या होता है जब सीआईडी की पूरी टीम को एक प्राइवेट आइलैंड पे एक विला के अंदर 3 झुलसी हुई लाश मिलती हैं। अब क्या सीआईडी की पूरी टीम मिल करके इस केस को सॉल्व कर पाएगी? और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये होती है कि इन झुलसी हुई लाशों को जब जलाया गया तो आस-पास की किसी भी चीज़ में कोई भी आग नहीं लगी। तो ये सस्पेंस क्या है? आज की इस पूरी एक्सप्लेनेशन वीडियो में हम लोग ये जानेंगे। और पूरी वीडियो देखने के लिए सबसे पहले भाई एक रिक्वेस्ट रहेगी, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है मुझे, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब मार दो। तो कहानी की शुरुआत होती है जहाँ पर हमें दिखाया जाता है एक प्राइवेट आइलैंड, जहाँ पर एक विला होता है। वहाँ पर एक 2 डिलीवरी बॉय आते हैं, एक डिलीवरी बॉय, एक डिलीवरी गर्ल होती हैं, जो खाना लेकर के उस विला में आते हैं। लेकिन जब वो खाना लेकर के वहाँ पर विला में आते हैं तो पूरा का पूरा विला बंद होता है और सभी लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि आखिर उस विला के मालिक थे वो सभी लोग कहाँ गए? वो अपने बॉस वीरेंद्र को ढूँढ रहे होते हैं और सब लोग ढूँढते-ढूँढते जब अंदर जाते हैं तो पता चलता है कि वहाँ पर अलग-अलग जगह पर तीनों की लाश पड़ी हुई है और वो तीनों लाशें पूरी तरीके से झुलसी हुई हैं, मतलब कि जली हुई हैं। यह देख कर के वो दोनों घबरा जाते हैं और वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनमें से एक सीआईडी को फ़ोन करता कहता है कि हमें यहाँ पे रुकना चाहिए, वरना हम यहाँ पर फँस जाएँगे। सीआईडी की टीम वहाँ पर बोट से आती है और पूरा मुआयना की जाँच लेती है कि आखिर क्या हुआ है और पूरे विला की अच्छी से तहकीकात करती है। उन दोनों से भी बहुत अच्छे तरीके से पूछताछ की जाती है और यहाँ तक कि ये पता चलता है कि उस प्राइवेट आइलैंड पे आने के लिए सिर्फ एक रास्ता है, वो है किसी न किसी मछुआरे की बोट को लेकर के यहाँ पर आया जाए। तो पंकज वहाँ पर जाता है, सभी के सभी मछुआरों से पूछताछ करता है कि शायद पता चल जाए कि कौन आखिर यहाँ पर उस बोट पे मछुआरे की जरिए आया था। सभी लोग वहाँ पर पता कर रहे होते हैं कि आखिर खून किसने किया है, लेकिन अभी भी कुछ समझ में नहीं आता है। उधर डॉक्टर सालुंके अपनी पूरी रिसर्च करके ये बताते हैं कि इन सभी लोगों को एक केमिकल से जलाया गया है, जो ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में आते ही जलने लगता है। यह सुन कर के सभी लोग परेशान हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो गया? लेकिन ये बात सच थी, क्योंकि कहीं न कहीं जहाँ पर उन सबकी लाशें मिली थी, वहाँ पर किसी दूसरे तरीक़ा का कोई ट्रेसेस नहीं मिला था। मतलब कि जिस कुर्सी पर उन लोग को बैठा कर के जलाया गया था, वो कुर्सी तक नहीं जली थी। तो इससे ये बात साफ़ हो गया था कि जो उन लाशों को जलाया गया था, वो कहीं न कहीं उन केमिकल्स की वजह से ही था। पूरी की पूरी टीम आगे कोशिश करती है पता लगाने की केस में क्या होता है, इसीलिए सभी लोग मिल कर के उस पूरे विला में सीसीटीवी फुटेज ढूँढते हैं, जो कि सिर्फ़ एक कैमरा था, वो भी उस विला के एंट्रेंस पे, जिसमें दिखाया जाता है कि 1 दिन पहले वो तीनों दोस्त वहाँ विला पे आए थे पार्टी करने के लिए। लेकिन सब लोग सोचते हैं क्यों ना इसमें और देखा जाए, और पूरी फुटेज को जब आगे देखा जाता है तब पता चलता है कि उस विला में लगभग रात को 8 बजे एक लड़की भी आई थी, लेकिन उस लड़की के वहाँ से निकलने का कोई भी वीडियो उस फुटेज में नहीं दिखता है। सभी लोग ये देख कर के हैरान हो जाते हैं कि एक लड़की आखिर जब विला में आई तो वो गई कहाँ? और उनकी वाइफ और गर्लफ्रेंड से जाकर के पूछताछ होती है, जिनमें से एक की गर्लफ्रेंड, जिसका नाम अनन्या होता है, उससे पूछताछ होती है और वह कहती है कि उसके पति से उसके संबंध बहुत अच्छे थे। और दूसरी तरफ दूसरी वाली से जब पूछताछ होती है तो वह कहती है मेरे पति बहुत अच्छे थे और उस लड़की का नाम नम्रता होता है। वह कहती है कि मेरे एक बच्चा भी है। सभी लोग जाँच पड़ताल करते हैं तो पता चलता है हाँ, यह सभी लोग सही कह रहे हैं और वह लड़की जो हमको पहले देखने को मिली थी, जिसका नाम अनन्या था, वह खून के वक़्त कहीं और नहीं बल्कि एक मॉल में थी। वहाँ की भी सीसीटीवी फुटेज से ये बात कन्फर्म हो जाती है। अब सभी लोग और परेशान हो जाते हैं कि आखिर चल क्या रहा है? लेकिन तभी वहाँ पर एक नया खुलासा होता है कि ये सभी लोग ना सिर्फ़ कॉलेज के दोस्त हैं, बल्कि ये लोगों ने बिज़नेस पार्टनर भी हैं। इन लोगों ने कॉलेज से निकलने के बाद में एक स्टार्टअप शुरू किया था। वो स्टार्टअप फिर एक किसी बाहर की कंपनी को बेच दिया था और ये सभी लोग करोड़पति बन गए थे। और आज तकरीबन 8 साल बाद ये सभी लोग वहाँ पर विला पे मिले थे। पूरी सीआईडी टीम सख्ती में पड़ जाती है कि आखिर 8 साल बाद मिलने की क्या ज़रूरत पड़ गई। तब पता चलता है कि कुछ दिनों पहले ही अभी इनकी कॉलेज का रीयूनियन हुआ था, जहाँ पर ये सभी दोस्त आपस में मिले थे, तो शायद इसी वजह से वहाँ पर सभी लोग मिले होंगे और वहाँ से विला पे जाने का प्लान बना होगा। लेकिन तभी हमें वहाँ दूसरी तरफ दिखता है कि उसी आइलैंड के बीच पर एक लड़की की लाश मिलती है और यह लड़की और कोई नहीं वही होती है जो उस विला में रात के 8 बजे एंट्री कर रही होती है, क्योंकि इसीलिए हमें उसकी कोई भी बाहर जाते हुए फुटेज नहीं मिली थी। लेकिन अभी यहाँ भी एक सस्पेंस बना हुआ था कि लड़की आखिर अंदर गई और जाने का रास्ता सिर्फ़ एक था,
और अगर किसी ने उस लड़की को मार भी दिया, तो उस लड़की की लाश आखिर बीच पे कैसे पहुँची? इन सभी सवालों का जवाब हम आगे ढूँढेंगे। उधर सीआईडी की पूरी टीम जाँच-पड़ताल करती है कि उस रियूनियन में आखिर ऐसा क्या हुआ था? तो सभी लोग पता करते हैं कि रियूनियन में क्या हुआ था, लेकिन उधर डॉक्टर सालों के एक नया भेद खोलते हैं कि इस लड़की का जो खून किया था, उनमें से ही एक लड़की ने किया था और उसके नाखून में उसका डीएनए मौजूद है। मतलब कहीं न कहीं निष्कर्ष ये निकल के आता है कि उस लड़की को शायद इन तीनों ने मिल कर के मारा होगा और वहाँ से कहीं से किसी बहाने से किसी रास्ते से वहाँ से फेंक दिया होगा और वो लाश बह कर के समंदर के रास्ते बीच पे पहुँच गई और फिर किसी ने उन तीनों को मार डाला। ये कहानी कहीं न कहीं समझ में आती है क्योंकि शायद ऐसा कुछ हमें देखने को आगे भी मिलता है। लेकिन सभी लोग परेशान रहते हैं कि आखिर उस लड़की की लाश वहाँ से निकल कर के बीच पर कैसे पहुँची? तो सभी लोग इस जाँच का पता करने के लिए जाते हैं उस रियूनियन के क्लब में जहाँ पर ये सभी लोग वापस मिले थे। वहाँ पर एक लड़का मिलता है जो बताता है कि हाँ, वहाँ पर एक लड़की थी जो उसको मैं पसंद करता था, लेकिन वह उसमें से एक दोस्त की गर्लफ्रेंड थी। उनका काफ़ी दिनों से रिलेशन चल रहा होता है और यह देख कर के उस लड़के का बेचारे का दिल टूट जाता है और उस पार्टी से वह चला जाता है और वो कहता है, लेकिन भाई मैंने इसलिए खून नहीं किया है। अब ज़ाहिर-सी बात है वो तीनों मुझे पसंद नहीं थे क्योंकि उन तीनों ने मिल कर के हमारे ही एक बहुत बड़ा होशियार हमारा एक दोस्त था जिसका नाम था रोहित, उसका आइडिया चुरा लिया था और इस वजह से उसको बहुत बुली किया गया था और उसने सुसाइड कर लिया था। अपने आप को केरोसिन पे जा कर के आग लगा दी थी। सुन कर के सीआईडी की टीम को ज़रा-सा शक हो जाता है क्योंकि उन सभी की मौत भी कहीं न कहीं जल कर के हुई थी और 8 साल पहले जब रोहित की मौत हुई थी तो वो भी केरोसिन से जल कर के हुई थी। तो सब पता लगाने की कोशिश करते हैं कि शायद खून रोहित के कोई जानने वाले ने किया हो, लेकिन रोहित का करीबी सिर्फ़ एक आदमी था और वो था उसका पिता। तो वह उसके पास जाते हैं, उससे जाँच-पड़ताल करते हैं तो पता चलता है कि उन तीनों ने मिल कर के रोहित का आइडिया कॉपी कर लिया था, उसके प्रोजेक्ट को चोरी कर लिया था और इसी वजह से उसने आत्महत्या कर ली थी। वह मानने को तैयार नहीं थे कि हाँ, यह आत्महत्या है बल्कि यह खून है। सभी की सभी बात धीरे-धीरे साफ़ हो रही थी, लेकिन अभी भी एक बात क्लियर नहीं थी कि आखिर वह करीबी कौन था। तब हमें पता चलता है कि वह लड़की जो वहाँ पर घूमने गई थी उस विला में, उसकी एक दोस्त थी और वह दोस्त कोई और नहीं थी बल्कि रोहित की गर्लफ्रेंड थी। तो कभी न कहीं उन लोग को शक होता है क्योंकि जो निक्की थी, मतलब कि वह लड़की जो वहाँ विला पे गई थी और उसकी दोस्त शीना जो कि रोहित की गर्लफ्रेंड थी, वह उससे बात करने के लिए जाते हैं तो शीना कह देती है, हाँ, मैं उसकी गर्लफ्रेंड थी, इसका मतलब ये तो नहीं कि मैंने उसका खून किया और मुझे कुछ भी नहीं पता इस बारे में। लेकिन यहाँ पर सीआईडी दूसरी तरफ उस विला में पता लगा रही थी कि आखिर उस निक्की नाम की लड़की की लाश वहाँ से बाहर कैसे निकली। तब पंकज को वहाँ पर एक ड्रेनेज मिलता है जिसके ज़रिए वह रास्ता पूरा समुद्र के पास जाता है, वह उसमें फँस भी जाता है एक बार के लिए क्योंकि भाई पंकज तो अपनी कॉमेडी करता है और वो वहाँ पर फँस जाता है। लेकिन हमें यहाँ पर यह पता चलता है कि एक ड्रेनेज रास्ता है, लेकिन हमें यहाँ पर पता चलता है कि एक ड्रेनेज रास्ता है जो सीधा समंदर के बाहर जाता है। मतलब किसी ने या इन तीनों ने मिल कर के उस लड़की की हत्या करी और उसकी बॉडी को उस ड्रेनेज में डाल दिया जो कि बह कर के समंदर के रास्ते वहाँ पर बीच पर जाकर के पहुँच गई। लेकिन साथ में हमें पता चलता है कि वो जो लड़की थी, वो और कोई नहीं बल्कि रोहित की गर्लफ्रेंड थी, मतलब कि गर्लफ्रेंड की दोस्त थी। खैर, कहानी धीरे-धीरे आगे बढ़ती है और कहीं न कहीं चीज़ें क्लियर हो रही होती हैं कि शायद यही वह लड़की है जिसने सब कुछ किया है। तो सभी लोग जा कर के एक चीज़ पता करते हैं कि सब कुछ पता करने के लिए भाई उस जगह पर पहुँचने के लिए किसी न किसी बोट वाले का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सभी लोग फिर से पता करते हैं मछुआरे के बारे में। मछुआरा एक मिल जाता है जो कहता है कि हाँ, कुछ पैसों के लिए मैंने एक लड़की को वहाँ पर जाकर के छोड़ा था। उस लड़के को पेला जाता है और वह मछुआरा सारी जवाब दे देता है। तभी सब लोग जा कर के उस शीना नाम की लड़की को पकड़ते हैं और कहते हैं कि तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो। लेकिन वह साफ मना कर देती है, हाँ, मैं गर्लफ्रेंड थी लेकिन मुझे उन तीनों के बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन पूरे रात से पर्दाफाश उठाने के लिए वह सभी लोग मछुआरे को उस लड़की के घर भेजते हैं। लेकिन हमें लास्ट में सस्पेंस देखने को मिलता है कि वह लड़की वो नहीं थी जिसको हम लोग सोच रहे थे, मतलब कि जो रोहित की गर्लफ्रेंड थी उसने सच में कुछ नहीं किया था। यह लड़की थी उस आदमी की गर्लफ्रेंड जो मारा गया था। और भाई यहाँ पर यह सस्पेंस खुलता है और हमें पता चलता है कि यह लड़की और कोई नहीं बल्कि रोहित की दोस्त थी और इस लड़की का नाम था अनन्या और ये वीरेन की गर्लफ्रेंड थी जिसने उस लड़की को, मतलब निकी को मारा था। तो यहाँ एक बात साफ हो जाती है, लेकिन यहाँ पर इसका मोटिव क्या था वह बताती है कि रोहित के साथ में मिल करके इसी ने वो प्रोजेक्ट तैयार किया था, लेकिन उन तीनों ने मिल करके उस प्रोजेक्ट को चोरी कर लिया और ये सारी बात उस कॉलेज की रीयूनियन में से पता चली थी। तो इसने सोचा क्यों ना निक्की का इस्तेमाल करके सब कुछ पता लगाया जाए और इसने निक्की के नाम का एक
फेक बैंक अकाउंट बनाया, उन लोगों से रिश्वत माँगी, पैसा माँगा और उसको पता था कि इन तीनों लोग मिल कर के निक्की का एक ना एक दिन खून कर देंगे। और जैसे ही निक्की उस दिन समझाने के लिए उनके विला पर पहुँची, इन तीनों ने उसकी बिना बात सुने ही उसका खून कर दिया और फिर यह चुपचाप ड्रेनेज के रास्ते से गई, उनके शराब में जाकर के केमिकल मिला दिया जिससे वह सभी लोग बेहोश हो जाएँ। और उनके बेहोश होने के बाद में जब वो लोग इधर-उधर पहुँच गए, तब इसने वो एथाइल एथेनोएट नाम का केमिकल लिया और उन सब के ऊपर डाल दिया ताकि सभी लोग जल जाएँ और ये अपना बदला ले ले, क्योंकि भाई ये वो उस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट से करोड़ों कमा सकती थी जो उन तीनों ने मिल करके चुरा लिया था। मतलब इसको रोहित से तो घंटा फ़र्क नहीं पड़ना था, लेकिन उसका प्रोजेक्ट चोरी हुआ था, इस वजह से इसने ये पूरा का पूरा खून किया और यहीं पर कहानी समाप्त होती है और हमें अपना आप खूनी मिल जाता है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट मार के ज़रूर बताना। और हमने एपिसोड 1, एपिसोड 2, एपिसोड 3, एपिसोड 4 सभी एक्सप्लेन कर रखे हैं अपने इस चैनल पे, तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जा करके उन सभी वीडियोस को भी देख सकते हैं। तो आपको अगला वीडियो चाहिए कि नहीं, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि हम अपने चैनल पे सारी वीडियोस लाते रहते हैं। तो हम जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन या फिर रिव्यू के साथ में। टिल देन, शिव का रिव्यू। बाय बाय।